ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु हे दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है सबका बहुत बहुत। आज बहुत कम लोग हैं, थोड़ा टाइम हमने चेंज कर दिया, बट ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे डिस्कशन के साथ। तो लास्ट सेशन में हमने श्लोक नंबर 25, 26, 27, 28 और 29 कवर किया था, है ना। तो इसमें श्लोक नंबर 25 में हमने देखा था कि सोल की तीन क्वालिटीज देखी थी, अचिंत्योयम, अविकार्योयम और अव्यक्तोयम, है ना। इम्यूटेबिलिटी, इनविजिबिलिटी और इनकंसीवेबिलिटी, ये तीन क्वालिटीज जो हमने देखी थी। और पर्टिकुलरली हमने इसकी एक क्वालिटी पे फोकस किया था, वो था अचिंत्योयम। अचिंत्योयम जिसका चिंतन नहीं किया जाता जा सकता, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आत्मा का चिंतन हमें उन व्यक्तियों के साथ में करना चाहिए जो प्रमाणिक हों, जैसे गुरु, साधु और शास्त्र। ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ में हमें मिलकर के आत्मा का जो है वो चिंतन करना चाहिए और उसको समझना चाहिए बेसिकली आत्मा है क्या। ठीक है। और 26 में समझा कि लाइफ, हाउ लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम लाइफ, है ना। इसमें हमने साइंटिस्ट का एक डिस्कशन किया था कि अगर भगवान कहते हैं कि तुम अर्जुन को कहते हैं तुम अगर आत्मा को लंप ऑफ केमिकल्स भी मानते हो, इसमें आत्मा को नहीं मानते हो, शरीर को, शरीर के अंदर में आत्मा को नहीं मानते हो, तो भी तुम्हें जो है वो शोक करने का कोई कारण जो है वो नहीं है ना। तो ये चीज जो है वो श्लोक नंबर 26 में भगवान जो है वो समझाते हैं। 27 बहुत फेमस श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इसमें हमने फोकस किया कि जातस्य हि ध्रुवो और मृत्यु तो सब लोग जानते हैं, मतलब जो इसका जन्म हुआ है उसने मरना है, ये सब लोग जानते हैं। पर जो मरने के बाद में जिसका जन्म होना है, ये सब लोग नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मरने के बाद भी जो है वो जीवन है, और हमें अपना जीवन इस प्रकार से बिताना चाहिए कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, राइट। जिंदगी के साथ साथ चलते हुए भी हम लोग प्रसन्न रहें और अपना परलोक जो है वो भी सुधारें। ठीक है। और 28 में हमने भगवान ने ऐसे बताया, जो चीजें प्रकट होती हैं ओवर द टाइम वो अप्रकट होती हैं, अनमैनिफेस्ट हो जाती हैं, और पहले प्रकट होती हैं फिर अप्रकट हो जाती है। इसमें हमने क्रॉप्स यानी फसल का जो है वो एग्जाम्पल लिया था, जो पहले जिसका बीज भी बाहर से आता है, बीज बोते हैं, पहले कुछ नहीं, सब कुछ अप्रकट होता है, फिर बीज बोने के बाद में वो
फसल जो है वो प्रकट रूप में आती है और उसके बाद में फिर से वो अप्रकट हो जाती है। ठीक है। और 29 में हमने आत्मा का पूरा कंसेप्ट जो है वो आश्चर्य भरा है ऐसा देखा। किस पे? 3 लेवल्स पे। 3 लेवल्स पे हमने उसका वो देखा। आ, आत्मा जो है, देखने वाले भी उसको आश्चर्य से देखते हैं, बताने वाले भी उसको आश्चर्य से बताते हैं और सुनने वाले भी उसको आश्चर्य से सुनते हैं। और इस हर एक को हमने 3 लेवल्स पे देखा था, राइट? कि बताना भी आश्चर्यजनक है, जो बताते हैं वो भी लोग अद्भुत है, और आत्मा अपने आप में भी जो है वो अद्भुत है। ऐसे ही सुनने और डिस्क्राइब करने यानी बताने के बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया गया था। मतलब 3 लेवल्स पे हर एक कंसेप्ट को जो है वो बताया गया था। ठीक है ना? तो ये थे श्लोक 25, 26, 27, 28, 29। बेसिकली मेरा पर्पस लास्ट टाइम ये था कि हम लोग 30 भी कवर कर लें, और 30 में भी हम लोग ये देख लें कि ये जो फर्स्ट सेक्शन है जो कंप्लीट हो जाए, जिसमें भगवान अर्जुन के फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है उसको एड्रेस कर रहे हैं, जो कि इसको दया भावना आ गई थी अपने स्वजनों के ऊपर, है ना? तो उसको भगवान इस तरीके से एड्रेस करते हैं कि आत्मा जो है वो तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, इसलिए तुम ऑपोजिट पार्टी पर अपनी दया दिखाना जो है वो कम करो, मतलब छोड़ो, और एक विरक्त भाव से, एक ऐसे भाव से कि वो शरीर नहीं है, वो देही हैं, उस भाव से तुम जो है वो युद्ध करो। तो आगे हम लोग आज अपने इसको बढ़ाएंगे। मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी तक किसी को कोई प्रश्न है जो हमने लास्ट सेशन में किया था? एक बहुत अच्छी प्रार्थना भी हमने कवर की थी और वो मैंने शेयर भी किया, है ना? तो इसको आगे बढ़ाते हैं अभी डिस्कशन को। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्विकली आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा हमें समय लग सकता है। 34 तक कवर करने का प्रयास करेंगे हम आज। ठीक है, सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 30 पे करेंगे। इसमें मैं बाद में आता हूँ, पहले श्लोक 30 हम लोग रिसाइट कर लेते हैं। इसमें भगवान ये बताते हैं कि जो आत्मा है वो अलग, और जो उसकी फर्दर क्वालिटीज हैं वो बताते हैं। ये मतलब लास्ट श्लोक है जिसमें भगवान आत्मा की क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। तो इसमें भगवान ये बताते हैं कि आत्मा अवध्यो है, उसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें जो है वो शोक करना तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है। अर्जुन को ऐसा बोल रहे हैं, है ना? आ, कोई, मैं आप में से किसी को रिक्वेस्ट करूं, आज आप में से कोई श्लोक रिसाइट करेगा प्लीज? जो भी कॉल पे है, कोई ट्राई करना चाहेगा? कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए प्लीज। आकांक्षा, प्रयास करेंगे रिसाइट करने का? अगर कोई, किसी को कोई मतलब कहीं बाहर है तो ठीक है, नहीं है तो प्रयास नहीं नहीं, देहि नित्यमवध्योमयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् तस्वरानि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्हसि। देखिए, इसको गाकर मतलब करेंगे अगली बार। एनीवेज, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। देहि नित्यम अवध्योयम, बोलिए। देहि नित्यम अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। न त्वं शोचितुमर्हसि। वेरी नाइस। कोई पढ़ेगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन? Or descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. हिंदी में पढ़ेगा कोई? हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही
कभी कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, देहि नित्यम अवध्योयम। ठीक है, तो देही जो है वो भगवान ऐसे बोलते हैं कि देही जो देह में रहने वाला है वो नित्य है, नित्य है, और वो अवध्यो है। अवध्यो मतलब जिसका वध नहीं किया जा सकता। देहे सर्वस्य भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सभी जो है सर्वस्य, जितनी भी जीवात्माएं हम लोग देख रहे हैं ये उन पे लागू होता है। ठीक है, जितनी भी जीवात्माएं हम देख रहे हैं वो अवध्यो है, उनका वध जो है वो किया नहीं जा सकता, है ना। जो सभी देहों के अंदर जो आत्मा है वो जो है वो दिव्य है ना, ऐसा बताया जा सकता है। कई कई रिलीजन्स में ऐसा बताते हैं कि पशुओं के अंदर में जो आत्मा है वो अलग है और मनुष्यों के अंदर में जो आत्मा है वो अलग है, पर ऐसा केस नहीं है। भगवत गीता इस चीज को अनुमोदन नहीं करती है, इस चीज को नहीं बढ़ावा देती, और ये कहती है कि देहे सर्वस्य भारत, मतलब जितने भी जीवात्माएं हम लोग देखते हैं वो उसमें वो सभी जीवों के अंदर है, भले ही वो छोटे से छोटे कीड़े से लेकर के ब्रह्मा जी तक भी हो, तो सबके अंदर में वही सेम स्फुलिंग है आत्मा का, जो भगवान का अंश है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि, है ना। तो इसलिए ये बताते हैं, वन सेकंड में श्लोक, हाँ, तस्मात् सर्वाणि, तो किसी भी जीव के लिए तुम्हें जो है वो भगवान बोलते हैं कि तस्मात् सर्वाणि भूतानि, किसी भी जीव के लिए जो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। तो इसलिए बेसिकली वो फिर से भगवान एड्रेस कर रहे हैं कि तुम्हारे सामने वाले जो है वो देह नहीं है, देही है। और मैंने इसका रीजन क्लियरली लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर दिया था कि भगवान बार बार ऐसी चीज क्यों बोलते हैं कि तुम देह नहीं हो, देही हो। और वो बार बार एक चीज को रिपीट इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाए, है ना। अर्जुन के तो बैठे ही बैठे वो हमारे दिमाग में भी वो जो चीज जो है वो बैठ जाए, है ना। तो इसलिए भगवान फिर से लास्ट श्लोक में ये लास्ट क्वालिटी जो है वो भगवान बताते हुए इस सेक्शन को समाप्त करते हैं कि सभी जो देह हैं वो अवध्यो हैं, उनका वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें ना अपने पक्ष के लोगों के लिए शोक करने की आवश्यकता है, ना दूसरे पक्ष के जो सामने वाला दुश्मन का पक्ष है उनके लिए शोक करने की आवश्यकता है, हे अर्जुन। इसलिए तुम जो है वो युद्ध करो। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी और सोल का जो डिस्कशन है इस श्लोक के साथ में जो है वो एंड हो रहा है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, हम लोगों ने ना अभी श्लोक नंबर 11 से 30 तक एक ही चीज पे फोकस किया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर ने मर जाना है, शरीर ने खत्म हो जाना है। और कई बार लोग ऐसा मतलब बोलते हैं कि प्रभु जी आप क्या मतलब बड़ा पैसिमिस्टिक है, ये बड़ा नकारात्मक जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं कि हमने मर जाना है ना, और एक ना एक दिन हमने खत्म हो जाना है। तो देखिए, इसमें ये चीज जो है वो हमें इस तरीके से इसको नहीं समझना है। हमें इस तरीके से इसको समझना है कि भगवान शरीर के इस नाश के साथ साथ हमें अगले जन्म का भी जो है वो ज्ञान दे रहे हैं, हमें बहुत बड़ी एक होप दे रहे हैं, राइट। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि उनके स्वजन जो है वो छोड़ करके चले जाते हैं, पर जिसको इस चीज का बोध हो जाता है, जिसको इस चीज का ज्ञान हो जाता है, वो अगले जन्म में भी विश्वास रखता है, और इस तरीके से वो उस देह के देहांतरण को जो है वो बड़े अच्छे से जो है वो लेता है और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए लेता है। ऐसा नहीं है कि वो अंदर से जो है वो रोष नहीं करता, वो कोई दुख नहीं करता, बट उसको एक कृतज्ञता भी होती है भगवान के प्रति कि हे भगवान, आप इनको एक अच्छा शरीर जो है वो इस मृत्यु के बाद जो है वो प्रदान करेंगे, है ना। तो ये बिल्कुल भी जो है वो निराशाजनक जो है वो नहीं है, और बल्कि बहुत सारी आशाओं को लेके आता है। पर्टिकुलरली दोज पीपल हु हैव लिव्ड देयर लाइफ ब्यूटीफुली, है ना, जिन्होंने अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से बिताया होता है, बहुत अच्छे कर्म जो है वो किए होते हैं, तो उनके लिए जो शोक करने की जो आवश्यकता है बहुत ज्यादा वो जो नहीं रह जाती, क्योंकि वहां पे भगवान जो है वो गारंटी जो है वो लेते हैं, है ना। तो हमें इस सेक्शन को जो है वो निराशाजनक जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये सेक्शन हमें प्रेरित करता है कि हम लोग शारीरिक मानसिकता से ऊपर उठ करके आत्मा की मानसिकता से और ऊपर उठें। एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे एक पक्षी का छोटा सा अंडा है, तो अंडे में जो पक्षी जो है वो रहता है, वो बहुत लंबे समय तक उस अंडे के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता ग्रो करने के लिए। एक ऐसा टाइम आएगा जब वो अंडे से बाहर जो है वो निकल जाएगा, राइट। तो उसी प्रकार ये शरीर रूपी अंडा भी जो है वो आत्मा उसके अंदर में कैद है, राइट। तो वो आत्मा भी बहुत लंबे समय तक जो है वो शरीर के ऊपर उसको निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक ऐसा समय जो आना चाहिए जब वो शरीर रूपी जो है वो ढांचे से अपने आप को बाहर निकालने का जो है वो
प्रयास जो है वो करे। तो गीता हमें यही संदेश देती है कि इस शारीरिक जो बॉडीली कंसेप्शन है, मतलब शारीरिक जो चेतना है, हम उससे अपने आप को जो है वो बाहर निकालें और एक अटर्नल लाइफ की जो और जो है वो आगे बढ़े। मतलब एक नित्य जो आत्मा जो है वो हमेशा से नित्य है, बट वो अलग अलग शरीरों में कैद होते हुए अपने आप को जो है वो बांध लेती है। तो उससे हम लोग जो है अपने आप को ऊपर उठाएं। तो ये लाइफ का एक बेसिक, बहुत बेसिक फंडामेंटल है जो हमें जो है वो याद रखना है। ठीक है जी। तो ये इसी श्लोक में ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। किसी का कोई प्रश्न है श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 30 तक? यहाँ पे आत्मा की बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो डिफाइन करी गई हैं। मैं सारी क्वालिटीज एक स्लाइड में जो है वो ऑलरेडी हमारे प्रभु जी ने डाली हुई है, तो मैं वो बिल्कुल अपने ग्रुप में वो शेयर कर दूंगा। आप कभी भी उसको देख सकते हैं कि आत्मा की कितनी क्वालिटीज जो है वो श्लोक नंबर दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो है वो डिफाइन करते हैं। ठीक है जी। तो आप में से किसी को कोई प्रश्न है श्लोक नंबर 11 से 30 तक? शरीर और आत्मा का भेद हर एक को, इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, है ना। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और यही सोच के हमें जो है वो अपने आप को प्रयास करना है शारीरिक चेतना से बाहर आने के लिए। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? नहीं है। ओके जी, ठीक है। नहीं है। ठीक है, ओके। यहाँ पे भी एक छोटा सा कंसेप्ट ये दिया गया है कि हर कोई शरीर नहीं है, आत्मा ही आत्मा है। ये सोच करके हमें ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि हर एक को मारना शुरू कर दें। हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अननेसेसरी वायलेंस जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे अर्जुन जो है वो हिंसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो धर्म की स्थापना के लिए थी, है ना। जैसे एक जज है जो कैपिटल पनिशमेंट तभी अवॉर्ड करता है जब धर्म की आवश्यकता होती है। वो क्रिमिनल बाहर जाके अधर्म करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा समाज में, इसलिए वो कैपिटल पनिशमेंट देता है। उसी प्रकार सर्जन जो है वो ऑपरेशन कर रहा होता है, वो धर्म के अनुसार होता है, धर्म के विरुद्ध नहीं होता। इसीलिए ऑन द सिमिलर लाइंस जो अर्जुन ने वहां पे हिंसा की जो युद्ध भूमि में, वो भी धर्म के अनुसार थी। क्यों? सॉरी, क्योंकि भगवान जो है उनको वहां पे गाइड कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यही इस श्लोक के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था। अच्छा, अभी ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे, जहाँ पे भगवान पहला रीजन यानी कि तथा कृपया आविष्ट, मतलब अर्जुन कृपया आविष्ट हो जाता है, कंपैशन से, करुणा से भर जाता है अपने स्वजनों के प्रति जो अपोजिट पार्टी में रहते हैं युद्ध भूमि में। अब हम लोग सेकंड सेक्शन में आ जाते हैं, जिसमें भगवान जो है अर्जुन की सेकंड आर्ग्यूमेंट का जो आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं उसके बारे में। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट थी, अर्जुन बोलता था कि मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मेरे स्वजन ही मेरे सामने नहीं रहेंगे तो मैं किसके साथ राज्य का भोग कर सकूंगा, है ना। तो उसका जो आंसर है वो भगवान यहाँ पे देते हैं। देखिए, 2:11 से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो जो भी यहाँ पर है, जितने भी व्यक्ति हैं, सब आत्माएं हैं, कोई भी शरीर नहीं है। उसको समझने के बाद भगवान, अब इस समझाने के बाद भगवान अभी इस डिस्कशन को नेक्स्ट लेवल पे जो है वो लेकर के जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है वो ये बताते हैं कि भाई, अब तुम्हें ये ज्ञान हो गया कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। ठीक है, बट तुम्हें अपने जीवन को कैसे जीना है, एक बार अगर हमें समझ में आ गया कि हम लोग शरीर नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा है, इसका हमें बोध हो गया, तो फिर हम लोग अपनी लाइफ को कैसे जिएंगे, है ना। तो उसका भगवान जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो बताते हैं। ठीक है, देखिए, ये लोग योगा लेटर का जो मैंने प्रेजेंट ये स्लाइड जो दिखाया था, ये जब हमने भगवत गीता का फर्स्ट सेशन किया था तब मैंने ये स्लाइड दिखाया था, है ना। तो इसमें भगवान धीरे धीरे जो है वो आगे अपने इसके सोपान को, इसकी सीढ़ी को जो है वो, योग की सीढ़ी को जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें भगवान जो है अभी शरीर आत्मा के ज्ञान से व्यक्ति को कर्म कांड की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, कर्मयोग सबसे नीचे है, कर्मयोग से पहले कर्म कांड आता है। ठीक है, कर्म कांड में क्या है कि हम लोग कैसे जिए, है ना। हम लोग कर्म कांड में ऐसी गतिविधियां आ जाती हैं जैसे, जिससे हम लोग जो है वो कुछ ऐसी गतिविधियां करें जिससे हमें हमारी इच्छाएं जो है वो पूर्ण होती हैं और हम इंजॉय कर सकें, है ना। तो भगवान भी अर्जुन को इसी लेवल पे लेके आते हैं कि तुम जो है युद्ध नहीं करोगे तो तुम कोई भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाओगे।
बल्कि तुम्हारी जो है वो बेइज्जती होगी। और अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम जो है वो स्वर्गों की प्राप्ति करोगे, है ना, उच्च लोकों में जो है वो जाओगे, और तुम वहां पे बहुत इंजॉय कर सकोगे। तो भगवान उसको वैसे उस तरीके से एड्रेस करते हैं। तो कर्म कांड इन जनरल हमें इस तरीके से समझना चाहिए, जैसे मतलब आजकल के टाइम में लोग जो है वो किसी इच्छा को रख करके जो है अनुष्ठान करवाते हैं। मतलब कोई अपनी संतान प्राप्ति के लिए करता है, किसी को बिजनेस में नुकसान हो रहा है, किसी को और कोई परेशानी है, उसको जो है वो मतलब एड्रेस करने के लिए लोग जो है वो कर्मकांड का जो है वो सहारा लेते हैं, है ना। तो बहुत सारी जगह पे कर्मकांड जो है वो सिखाया भी जाता है। तो ये कर्मकांड जो है वो योग के सोपान पे सबसे जो है वो नीचे आता है। ठीक है। तो उसके बाद में कर्म योग आता है, जहाँ पे हम लोग जो अपने रिजल्ट है भगवान के लिए देना शुरू करते हैं। उसके बाद में हमारा जो है वो ज्ञान बढ़ने लगता है, और हम लोग जो है वो ब्रह्म पे जो अपना फोकस जो है वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। ज्ञान योग से हम लोग अष्टांग योग की सोपान पे आते हैं, जहाँ पे हमारा ध्यान जो है वो और बढ़ जाता है, और बॉडी के जो 7 चक्रस हैं वो सभी जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो योगी है अपनी आत्मा को अपनी इच्छा अनुसार भगवान के धाम में जो है वो लेके जाने में सक्षम हो जाता है। बट सबसे टॉप मोस्ट जो है वो भक्ति योग है, जिसमें व्यक्ति जो है वो भगवान की पर्सनली जो है एक पर्सन के रूप में जो है वो सेवा करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी ऐसा बताते थे, शिल प्रभुपाद जी वो ऐसा बताते थे कि भक्ति योगा जो है वो एक लिफ्ट की तरह है, वो बाकी सब योगा को जो है वो स्टेप ओवर करके हमें एक लिफ्ट की तरीके से सीधा भगवान के जो है वो चरणों में ले जाती है। तो ये है पावर ऑफ भक्ति योग, है ना। तो यहाँ पे भगवान जो है वो अभी नेक्स्ट सेक्शन को, मतलब हमें अपनी लाइफ को कैसे जीना है उसका नेक्स्ट स्टेप जो है वो कर्म कांड जो है वो बताते हैं कि ये सिस्टमेटिकली आगे चीजें कैसे बढ़ेंगी, उसको जो है वो कर्म कांड लेवल पे जो है वो भगवान एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो 31 से श्लोक नंबर 31 से 38 तक ये जो है वो भगवान अर्जुन की सेकंड आर्गुमेंट कि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, उसको कर्म कांड के द्वारा बताते हुए एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 31 श्लोक को भी रिसाइट करेंगे हम लोग। कोई कोई रिसाइट करना चाहेगा? कोशिश कर सकते हैं। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न सर्वस्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य, सब लोग बोलिए न पीछे। कम्पतितुमर्हसि न विकम्पितुम् अर्हसि, बोलिए सब लोग पीछे पीछे बोलिए। धर्मयाधियुधाश्रेयो धर्मयाद्धि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। वेरी नाइस। कोई पढ़ेगा इंग्लिश में ट्रांसलेशन? Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principle, and so there is no need for hesitation. हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे कोई? कोई पढ़ेगा हिंदी में? क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वधर्ममपि चापेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयाद्धि युद्धश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते, है ना। भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? स्वधर्म अपि चावेक्ष्य, मतलब अपने स्वधर्म को देखते हुए न विकम्पितुम अर्हसि, मतलब कंपितुम मतलब कांपना, है ना। विकम्पितुम कांपना, वो अर्जुन जैसे फर्स्ट चैप्टर में बोलते हैं ना मेरा अंग अंग कांप रहा है, तो भगवान बोलते हैं न विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें जो है वो हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, संकोच करने की जरूरत नहीं है ना। और आगे बोलते हैं धर्मयाद्धि युद्धात् श्रेयो। ठीक है। मतलब न क्षत्रियात् न विद्यते, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध का ऐसा मौका बार बार न विद्यते नहीं आता है। ठीक है। तो ऐसे मौके बड़े कम आते हैं, तो भगवान के लिए भगवान जो है वो अर्जुन को ऐसा आगे फर्दर समझा रहे हैं कि
सेकंड लाइन में जो आया है ना, धर्मयाद्धि युद्धात् श्रेयो, ठीक है। तुम्हारे लिए श्रेयस क्या क्या है कि तुम युद्ध करो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार जो है वो सेकंड कि एंगेजमेंट फॉर यू देन फाइटिंग ऑन रिलीजियस, सो देयर इज नो न्यूज फॉर तुम्हें कोई धर्म युद्ध के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं है ना। देयर इज नो बेटर एंगेजमेंट, इससे बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तो इस श्लोक में जो है वो अभी कर्मकांड जो है सेक्शन जो है वो शुरू हो गया है ना। तो युद्ध इस श्लोक के, अगर आपके पास बुक है भगवद गीता एज इट इज जो ये प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अर्जुन के लिए ना जो स्वधर्म है, स्वधर्म जो है वो क्या है, आ, वो एक क्षत्रिय होने का स्वधर्म है। देखिए हमारी लाइफ में ना दो ड्यूटीज होती हैं मेन, है ना। एक स्वधर्म होता है और एक आध्यात्मिक ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। तो पहला जो है वो स्वधर्म होता है। स्वधर्म होने के नाते वो जो सपोज उसमें क्या क्या आ जाता है, सपोज हम लोग कोई जॉब कर रहे हैं, हमारी कोई जॉब है, या फिर हमारी एक पुत्री होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक माँ होने के नाते, है ना। जो भी ड्यूटीज हैं वो सभी हमारे स्वधर्म में आ जाती हैं, ठीक है। और हमारी आध्यात्मिक ड्यूटी होती है, हमारी आध्यात्मिक ड्यूटी क्या है, जो हमारी भगवान के प्रति होती है, ठीक है। जिसमें हमारी रोज की साधना आ जाती है, हमारा भगवान के प्रति नाम जप आ जाता है, भगवान के लिए हम जो भी सेवा करते हैं वो आ जाती है। तो इन दोनों में लाइफ में हमारा सामंजस्य रहना चाहिए, है ना। हमारी अपनी लाइफ की ड्यूटीज हमें बहुत अच्छे से करनी है, इंक्लूडिंग आवर जॉब, प्लस हमारा जो भगवान के प्रति जो हमारी ड्यूटीज हैं वो भी हमें बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा समय हमें दिन में निकालना चाहिए, जो कि हम लोग अपनी कृतज्ञता जो है वो भगवान के प्रति जो व्यक्त कर सकें, है ना। तो जो कुछ भी हमारी लाइफ में दिया हुआ है वो भगवान का ही है, तो इसी को देखते हुए जो है वो हमें अपनी आध्यात्मिक ड्यूटी भी जो है वो निभानी चाहिए। तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि अपने स्वधर्म होने के नाते तुम्हारे लिए कोई और बेटर एंगेजमेंट नहीं है। तो अर्जुन का स्वधर्म क्या था, एज ए क्षत्रिय, स्पेसिफिक ड्यूटी एज ए क्षत्रिय, जैसे यहाँ पे लिखा है विशिष्ट धर्म, है ना। तो अर्जुन का क्षत्रिय होने के नाते ये धर्म था कि वो इसको जो है वो बहुत अच्छे से तरीके से निभाए। तो हमारी लाइफ में भी हमारे स्वधर्म में और हमारे भगवान के प्रति आध्यात्मिक ड्यूटीज में बहुत अच्छा सामंजस्य, हार्मनी जो है वो होनी चाहिए, है ना। ठीक है। और प्रभुपाद जी पर्पट में भी अगर आप देखें तो क्षत्रिय की जो है वो डेफिनेशन बताते हैं, क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, है ना। तो जो हमारी त्रायते मतलब प्रोटेक्शन करना या फ्री करना हमें, है ना। मनः त्रायते इति मंत्र ऐसे करके बोलते हैं। मन मंत्र का मतलब क्या होता है, जो हमें मनः त्रायते मन को जो है वो फ्री करे। किससे फ्री करे, एंग्जाइटी से फ्री करे, टेंशन से फ्री करे, अननेसेसरी थॉट से फ्री करे, है ना। और हमें मन को जितनी भी चीजें जकड़े रखती हैं उस चीजों से सबको फ्री करे, उसको क्या बोलते हैं हम, मंत्र। तो जो महामंत्र हम लोग जपने का प्रयास करते हैं वो हमारे मन को जो है वो इन सब चीजों से जो अननेसेसरी हमें लाइफ में घिरे रहती है उससे फ्री करता है। वैसे ही मनः त्रायते इति मंत्र, ऐसे क्षति त्रायते इति क्षत्रिय, क्षत्रिय जो है वो हमें जो क्षति से फ्री करे, है ना। हमें जो भी चीजें हम पर क्षति पहुंचाने वाली हैं, हमें नुकसान पहुंचाने वाली हैं, हमें चोट पहुंचाने वाली हैं, उनसे फ्री करे, वो जो है वो एक क्षत्रिय होता है। देखिए यहाँ पे क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन जो है अगर अपनी ड्यूटी पूरी तरह भी नहीं निभा पाते हैं और युद्ध में जो है वो हार जाते हैं, है ना, वो मारे जाते हैं, तो भी भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी तुम्हारे लिए जो है वो शुभ है। जैसे एक जो ब्राह्मण है अगर पूरी अपनी निष्ठा से यज्ञ को संपन्न करता है, उसमें कोई मंत्र उच्चारण जो है वो पूर्ण नहीं रह जाता, तो भी जो है वो उसको जो है वो लाभ मिलता है पंडित को, है ना। प्रोवाइडेड उसने कोई और मंशा से जो है वो यज्ञ को नहीं किया हो, है ना। तो ऐसा शास्त्रों में जो है वो बताते हैं, ठीक है। तो और एक चीज जो है वो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में जो है वो श्लोक के बताते हैं कि यहाँ पे जो है ना एनिमल किलिंग के बारे में बता रहे हैं। देखिए हमारे धर्म में एनिमल किलिंग को जो है वो प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उसको प्रमोट नहीं किया जाता। बहुत पुराने काल में मतलब प्रीवियस युगों में जो है वो पहले के युगों में ऐसा चीजें होती थी कि अश्वमेध यज्ञ होते थे, गोमेध यज्ञ होते थे। उसमें क्या होता था कि एक जानवर को उनकी बलि दी जाती थी, पर मंत्र उच्चारण करने वाले इतने पावरफुल और प्योर रहते थे कि उनको एक नया शरीर जो है वो मिलता था।
और यही जो है वो यज्ञ की सक्सेस मानी जाती थी कि यज्ञ का सक्सेस ये है कि जिस भी जानवर को वहां पे बलि चढ़ाया जाएगा उसको इमीडिएटली एक नई बॉडी जो है वो मिल जाती थी। बट आजकल ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं। हालांकि ये प्रोसेस है, बट ऐसे ब्राह्मण नहीं है जहाँ पे ये सब किया जाए। तो एनिमल किलिंग जो है वो प्रोत्साहित जो है वो नहीं की जाती है। ठीक है जी। इन जनरल ऐसा बताते हैं, माता काली के लिए अगर आपको कुछ चढ़ाना है तो लाल कलर की चीज में आप कुछ भी बना करके चढ़ा सकते हैं। और माता जो है वो एक वैष्णवी है, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगी कि किसी का वध करके जो है वो उनको जो है वो चढ़ाया जाए। ठीक है ना। तो हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए कि ये जो भी पशुओं की हत्या है ये आजकल के समय में शास्त्र अनुसार नहीं रहती है। ठीक है। ओके। ठीक है। तो क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन की ये ड्यूटी है, और एक क्षत्रिय के पास अगर पावर है तो उसका जो है वो आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल जो है वो जरूर होना चाहिए। यही इस श्लोक में बताया गया है। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो क्विकली वी मूव टू 32 नंबर। आई टेक दैट एज नो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। 32वें श्लोक में आ रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान ये बोलते हैं कि उन क्षत्रियों की किस्मत बहुत अच्छी है जिनको लड़ने का मौका जो है वो मिलता है। इसको हम लोग रिसाइट करेंगे। कोई कोई रिसाइट करना चाहेगा कॉल पे जो है? करेंगे कोई रिसाइट? बबीता आप कर देंगे, शेखर प्रभु, विजेंद्र प्रभु जी, कोई रिसाइट करेगा इस श्लोक को? हाँ जी, मैं करूँगा। हाँ जी, कोशिश करिए। यद्रच्छा चोपपन्नम स्वर्गद्वार। एक मिनट आप पहली लाइन बोलेंगे, आपके पीछे सब लोग दोहराएंगे। ठीक है। जी हाँ जी। जी। यदृच्छया चोपपन्नम, बोलिए यम सब। यदृच्छया चोपपन्नम युद्धेच्छराय चोपपन्नम स्वर्गद्वारं पावर्तम् स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धधर्मे भृत्यम् लभन्ते वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हाँ जी, कोई पढ़ेगा इंग्लिश में? All parts happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come unsought, opening for them the doors of the heavenly planets. हिंदी में पढ़ेगा कोई? हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। हाँ, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, अपने आप ही, ऐसे ना, तो अपने आप ही जो है वो स्वर्ग के द्वार जो है तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, भगवान ऐसा बोलते हैं। सुखी ना क्षत्रिय पार्थ, वो बहुत क्षत्रिय, वो बहुत सुखी होते हैं हे पार्थ, जिनको लभंते युद्धम ईदृशम, इस प्रकार के ईदृशम, इस प्रकार के युद्ध जो है करने के मौके जो है वो मिलते हैं। ठीक है। तो देखिए इस श्लोक में जो भगवान ऐसा बता रहे हैं कि स्वर्ग जो है वो अपने आप मिल जाता है युद्ध में, अगर तुम इस प्रकार के युद्ध में जो अगर तुम मारे भी जाते हो तो, है ना। इस प्रकार के युद्ध लड़ने का जिसको भी मौका मिलता है उनके लिए स्वर्ग के द्वार जो है वो अपने आप जो है वो खुल जाते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली हाँ, लाइफ में ना अगर शास्त्रों में ऐसा बताया गया किसी को अगर स्वर्ग में जाना है तो बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लाइफ में बहुत सारे हमें अच्छे कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन जो जो व्यक्ति या जो सोल्जर युद्ध में अपने प्राण त्याग देता है अपने देश की रक्षा करने हेतु, उसको स्वर्गों की प्राप्ति जो है वो होती है। ठीक है। तो ऐसे मौके जो है वो उनको एक शॉट में ही जो है वो मिल जाते हैं, जबकि बाकियों को उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत जो है वो प्रयास करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये जो है वो हमें इस चीज को जो है वो समझना चाहिए। देखिए जैसे भी पिछले दिनों में मई के महीने में भारत ने जो है वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चलाया है यहाँ पे, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर चलाने के पहले
जो हमारे देश ने बहुत सारे मौके दिए दुश्मन पार्टी को कि भाई आप लोग जो है वो इस प्रकार के कार्य नहीं कीजिए जिससे टेररिज्म फैले या जो दुनिया में टेररिज्म को बढ़ावा दे और जिससे लोगों को क्षति पहुंचे, लोग मारे जाएं नेसेसरी, जो भी इनोसेंट है। तो अगर दुश्मन पार्टी उसको नहीं सुनती है तो तब जो हायर पावर्स का जो हमें हमारे पास जो शक्ति है उसका हमें जो इस्तेमाल करना एकदम सही है और धर्म के अनुसार है ना, ताकि शांति जो है वो बनी रहे। तो ऐसे मौके जो हमारी सेना को मिले युद्ध करने के, वो वाकई में स्वर्ग द्वारम अपावृतम है, मतलब वो उनके लिए भी जो है स्वर्ग के द्वार जो है वो खोलते हैं। हमारे यहाँ पे विजेंद्र जी हैं जो ही इज़ वेरी प्राउडली सर्विंग आवर इंडियन आर्मी। विजेंद्र प्रभु हैं हमारे ग्रुप में, तो काफ़ी वर्षों से जो है वो इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं और मेरी जहाँ तक उनसे इंटरेक्शन हुई है, उन्होंने तोप में भी जो है वो ट्रेनिंग दी है वहाँ पे तोप चलाने की, जो नए नए सोल्जर्स आते हैं उनको, और अभी भी एज ए ट्रेनर बहुत अच्छे से अपनी जो ड्यूटी को है एज ए सोल्जर जो है वो निभा रहे हैं। तो इस प्रकार से जिनको भी ये मौके मिलते हैं ये बहुत ही मतलब स्वर्ग की ओर जो है वो लेके जाने वाले रहते हैं। ठीक है, बहुत रेयर होते हैं ये मौके। यहाँ पे आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैंने सोचा मैं खुद से ही बता दूं। तो हमने हर समय जो भी हम डिस्कस करते हैं हम बोलते हैं कि भगवान का प्लेनेट जो है वो स्वर्गों के बहुत ऊपर है। स्वर्ग के ऊपर ब्रह्मलोक है, मतलब और 14 प्लैनेट्स हैं, तो 7 ऊपर हैं 7 नीचे हैं। तो ऊपर में जो जितने भी स्वर्गों के लोक हैं, टॉप में ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक से ऊपर जो है वो भगवान के लोक है। मैंने 2 या 3 सेशन पहले ये चीज़ में डिटेल में डिस्कस किया था। तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कि प्रभु जी ये स्वर्ग की बात यहाँ पे क्यों हो रही है, यहाँ पे गोलोक जो है वो बताया गया है, तो वहाँ पे वे स्वर्ग की बात क्यों कर रहे हैं, है ना? तो सही है ना ये प्रश्न? भगवान जो है वो अन्य लोगों की जो है वो ऊपर के लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे? वो भगवान इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि भगवान जो है वो भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सेक्शन जो है ना ये पर्टिकुलरली कर्मकांड सेक्शन है। तो जितने भी कर्मकांड अभी दुनिया में होते हैं वो मैक्स टू मैक्स हमें स्वर्ग लोकों तक ले जाते हैं। ठीक है, और क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ऐसा करके भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि जैसे ही हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, हमारे पुण्यों का पेट्रोल जो है वो खत्म हो जाता है, हम लोग स्वर्गों से वापस इस धरती पे आ जाते हैं, एक अच्छे परिवार में जन्म ले लेते हैं, फिर हम अपने पाप पुण्य के चक्कर में जो है वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जो है वो कर्मकांड सेक्शन के हिसाब से बता रहे हैं, और जिस जो भी हमारी चेतना है उसको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने का भगवान अगले अध्याय में जो है वो हमें बताएंगे उसके बारे में, और ताकि हम अपनी चेतना को और अच्छे से जो है वो शुद्ध कर सकें, है ना, अपने चित्त को शुद्ध कर सकें, और उसके द्वारा जो है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ सकें। ठीक है जी, तो इस प्रकार भगवान जो है वो अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ऐसे युद्ध लड़ने के मौके बार बार नहीं मिलते हैं, इसलिए तुम्हें इस युद्ध में जो है वो जरूर जो है वो लड़ना चाहिए, तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार जो है वो खोल रहा है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है श्लोक में। कोई प्रश्न है किसी का? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी श्लोक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सबको अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसकी? हो रही है जी। जी भैया। हाँ जी, हाँ जी भैया। ओके जी, बहुत अच्छा। अभी दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, कोई रिसाइट करेगा? प्रयास करेगा कोई? जी मैं ही करता हूँ। हाँ जी, अथ चेत्त्वमिमं धर्मं में अथ संग्रम ग्रामं न करिष्यसि संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मकीर्ति च ततः सर्वधर्मकीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हित्वा हित्वा पापं वापस्यसि। कोई पढ़ेगा ट्रांसलेशन इंग्लिश में? If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter.
हिंदी में किंतु यदि तुम युद्ध करने में सर्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अथा चेत्व मिमम धर्म्यम संग्रामम ना करिष्यसि, अगर तुम इस धर्म्यम संग्रामम, इस धर्म युद्ध में अपना जो है वो न करिष्यसि, नहीं करोगे इस धर्म युद्ध को, इसमें नहीं लड़ोगे तो तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, भगवान बोलते हैं कि तुम अपने स्वधर्म को नहीं करोगे तो तुम्हारी कीर्तिम च हित्वा, कीर्ति का जो है वो नाश होगा, हित्वा, और पापम अवाप्स्यसि, तुम्हें जो है वो पाप भी जो है वो लगेगा। तो पिछले श्लोक में जो है वो भगवान जो है वो ऐसा बता रहे हैं कि युद्ध करने के मौके जो है वो कम मिलते हैं, ऐसा मौका बड़ा रेयर है और तुम स्वर्गों में जाओगे, उसका फायदा बताया। पर यहाँ पे उसका जो है वो नेक्स्ट श्लोक में उसको बढ़ा रहे आगे और बता रहे हैं भगवान कि तुम्हें इसका जो है वो पाप लगेगा यहाँ पे, है ना, कि तुम्हारी जो कीर्ति है उसका नाश होगा। तो पहले उसके फायदे बताए युद्ध करने के और ना करने के नुकसान जो है वो यहाँ पे भगवान जो है वो इस श्लोक में जो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो भगवान ने अभी यहाँ पे बोला कि कीर्तिम च हित्वा, तुम्हारी कीर्ति का जो है वो नाश होगा, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो भगवान ने आई थिंक 2.2 में भी बोला था, दूसरे श्लोक में ना इस अध्याय के भगवान बोलते हैं, एक मिनट देखता हूँ, उसमें भगवान बोलते हैं ना अकीर्ति करम अर्जुना, है ना, कुतम कुतस्त्वम क्वाकशमलम कीर्तिम करम अर्जुना, ऐसा कुछ करके आया था, एक मिनट में अभी देखता हूँ। हाँ, कुतस्त्वाकशमलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुना, ऐसा करके भगवान जो है वो बोलते हैं, किंतु अपयश की ही प्राप्ति जो है वो होती है। तो सेम चीज जो है वो भगवान जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम्हारी जो कीर्ति जो है वो उसका जो है वो नाश होगा। और अगर तुम ये आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे भगवान बोलते हैं तुम्हें पाप भी लगेगा। तो फर्स्ट चैप्टर में अगर आप याद करें, हमने ये भी पढ़ा था कि अर्जुन बोलता है कि वी विल इनकर सिन, करेक्ट, अगर हम लोग ये इनको मार देते हैं इन लोगों को तो हमें जो है वो पापा मेवा श्रेय दसमान हत्वेतान आतताइना, आई थिंक ये 1.36 में भगवान जी ने जो है वो बोला था यहाँ पे, है ना। तो 36 में अर्जुन ने बोला था, आई एम सॉरी, अर्जुन ने बोला था कि हम जो अगर इस युद्ध में स्वजनम ही कतम हित्वा सुखिना श्याम माधवा स्मन मारा हंतुम पापम पापम श्रेय दसमान, है ना। तो 36 नंबर श्लोका में अर्जुन जो ऐसा बोलते हैं हमें पाप लगेगा, भगवान बोलते हैं उसका उल्टा, भगवान बोलते हैं नहीं मारोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, ठीक है। तो क्षत्रिय होने के नाते अपना स्वधर्म अगर तुम्हें नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। देखिए इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं अंडरस्टैंड करूं तो कुछ 2-4 एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज एक जगह पे एक टेररिस्ट रैम्पेज पे है, मतलब उसने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं, गोलियां चलानी। तो अगर कोई पुलिस वाला उसको देखते हुए भी कुछ नहीं करता है तो इट इज अ क्रिमिनल एक्ट फॉर दैट पुलिसमैन, राइट। उसका धर्म है, उसका स्वधर्म है उस समय उसकी जो प्रजा है उसकी रक्षा करना। अगर कोई पेशेंट बीमार है सपोज और डॉक्टर अगर इलाज करने से मना कर देता है तो इसका मतलब वो अपना स्वधर्म जो है वो नहीं कर रहा, तो भी उसको क्रिमिनल तो है ही है पर उसको भी पाप लगता है, ठीक है। तो भगवान ने जो है ना वो वर्ण और आश्रम बनाए हैं, है ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, इस प्रकार से भगवान जो बोलते हैं मैंने चतुर्वर्ण बनाए और हर एक वर्ण की अपने अपने स्वधर्म है, अपनी अपनी एक ड्यूटी है ना। और 4 आश्रम जो है वो बनाए हैं, कौन सा, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये चारों आश्रम जो है वो बनाए हैं। तो हमारे अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार, है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ये वर्ण हो गए, ये वर्ण हो गए, और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी ये 4 आश्रम हो गए, 4 वर्ण है 4 आश्रम है। तो हम एट ए टाइम किसी वर्ण और किसी आश्रम को जो है वो बिलोंग करते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ अस यहाँ पे हम लोग अभी हम लोग ने विवाह संस्कार जो अपना कंप्लीट किया है, तो इसलिए हम लोग जो है वो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं। हमारा जो घर है वो एक गृहस्थ आश्रम है, एक प्रकार का आश्रम है। तो उस गृहस्थ आश्रम की भी हमारी एक विशिष्ट ड्यूटीज होती हैं, विशेष ड्यूटीज होती हैं। पर अगर हम लोग अपनी वो विशेष ड्यूटीज जो हमारा स्वधर्म है वो हम लोग नहीं करते तो जो है वो हमें जो है वो पाप लगता है। तो नेग्लिजेंस ऑफ आवर ड्यूटी,
तो उसके लिए हम लोग जो है वो पाप के जो है वो भागी बनते हैं। एज ए निग्लिजेंस हम लोग एज ए सन, फादर और डॉटर, अगर कोई भी ऐसी हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं और उससे हम लोग प्रॉपरली नहीं निभाते हैं, जिस प्रकार से अर्जुन इस समय युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं, तो सिमिलरली हमें भी जो है वो पाप के भागी जो है वो बनते हैं। इसलिए हमें लाइफ में हमारी ड्यूटी एज ए सन, एज ए फादर, एज ए मदर, कोई भी ड्यूटी को हमें यथाशक्ति जो है वो पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। और एक एग्जांपल, जैसे एक जज है, जज अगर किसी एविडेंस को निग्लेक्ट कर देता है या फिर एक इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट के दिन प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो भी बड़ा मुश्किल है ना। एक ओलंपिक प्लेयर जो है वो लड़ना मतलब खेलने के लिए आता है, बट पहले बड़ी मुश्किल से वो सिलेक्ट होता है, पर लास्ट में बोलता है मैं करूंगा ही नहीं, खेलूंगा ही नहीं। तो ये मतलब उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, राइट, कि आपको जो है वो बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करके अपना दिखाना है। बट वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, बट अगर वो नहीं ऐसा मना कर देता है तो बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट मैं पढ़ रहा था कि विश्व भर की आर्मीज में अगर कोई सोल्जर लड़ने से मना कर देता है तो उसकी क्या सजा है। ठीक है। तो चाइना में जैसे मतलब उसकी सजा मौत ही है। मतलब अगर आप पीछे हट जाते हो युद्ध करने से और उस टाइम पे, तो उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता। मे बी विजेंद्र जी जो है वो मैं यहाँ पे बेहतर बता पाएंगे। बट अगर ऐसे केसेस को बहुत ही एज ए क्रिमिनल एक्ट लिया जाता है और उस पर कार्रवाई होती है कि जो भी युद्ध के समय में जो है वो पीछे हट जाते हैं वो लोग। ठीक है जी। तो ऑन द सिमिलर लाइंस अर्जुन का जो स्वधर्म है यहाँ पे, वो धर्म की स्थापना है अपने मिलिट्री स्किल्स को यूज करते हुए। ठीक है। तो वो एक भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। राजा जो भी होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वो क्योंकि वो धर्म का पालन करना सिखाता है। ठीक है। तो इसलिए किसी भी राजा को जो है वो अपनी ड्यूटी वो बहुत अच्छे से निभानी चाहिए, जिसमें प्रजा की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। तो अर्जुन भी यहाँ पे जो है वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ने से मना कर रहे हैं, इसलिए उनको जो है वो पाप जो है वो लग रहा है। ठीक है जी। समझ में आ गया सबको? जी भैया। ओके, परफेक्ट। सो अभी लास्ट श्लोक जो है वो आज का हम लोग कवर करेंगे। तो भगवान जो है यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारी कीर्ति की चर्चा सब जगह पे होगी, और जो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है उसके लिए डिसऑनर इज वर्स देन दैट। जो बदनामी है इट इज वर्स देन डेथ। इसकी हम लोग जो चर्चा इस श्लोक में जो है वो करेंगे। आप में से कोई रिसाइट करेगा इस श्लोक को प्लीज? अकीर्ति सर मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष् अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। संभावितस्य चाकीर्तिमरणादत चर्यते। ओके, ये इसको एक्चुअली मैंने डिवाइड करना था वो नहीं किया है। तो संभावितस्य चाकीर्ति, संभावितस्य चाकीर्ति बोलिए। संभावितस्य चाकीर्ति अतिरिच्यते मरणाद् अतिचीर्यते। ट्रांसलेशन पढ़िए कोई। People who always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor or worse than death. हिंदी में पढ़ेगा कोई? गोपिका आप पढ़ेंगे? लोग सदैव तुम्हें अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ओके, ठीक है। तो देखिए भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अकीर्तिम चापी भूतानी, अकीर्तिम चापी भूत, अकीर्ति तुम्हारी होगी, चापी भूत, सभी भूतानी, मतलब जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था, दुनिया के सभी लोग तुम्हारी अकीर्ति का जो है वो कथिष्यन्ति ते व्यायाम, मतलब आने वाले ते व्यायाम, व्यायाम मतलब लंबे समय के लिए, कथिष्यन्ति तो उसकी चर्चा करेंगे, तुम्हारी किसकी, तुम्हारी अकीर्ति की। संभावितस्य चाकीर्ति मतलब संभावित मतलब जिसका सम्मान सभी जगह पे होता है, उसके लिए अकीर्तिम क्या है, अकीर्ति या बदनामी क्या है, मरणादतिरिच्यते। मरणादतिरिच्यते का मतलब वो मरने से भी बदतर है। जिसके सम्मान सभी जगह पे होता है उसका जो अपयश है या अकीर्ति है या जिसको बेइज्जती बदनामी हम लोग जो कहते हैं, वो अगर होती है
तो वो उसकी मृत्यु से भी बदतर है। तो भगवान यहाँ पे ना लड़ने के रीजंस को और आगे जो है वो एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके परिणाम जो है वो आगे बता रहे हैं, है ना। तो अगले 2-3 श्लोकों में भगवान इसका वर्णन जो है वो आगे करेंगे कि न लड़ने से इसके क्या क्या परिणाम होंगे। ये आज का लास्ट श्लोक है, बाकी के श्लोक हम नेक्स्ट संडे को कवर करेंगे, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि ये तुम्हें हमेशा के लिए कलंकित कर देगा, तुम्हारी छवि पे एक ऐसा दाग छोड़ देगा जो कभी भी मिटाया जो है वो नहीं जा सकता, है ना। तो अर्जुन जो है ना, फर्स्ट चैप्टर में आपने अगर देखा होगा तो करुणा से इतने भर जाते हैं, वो बोलते हैं अगर ये मुझे मार भी देंगे ना तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अच्छा होगा। पर भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि अपयश जो है वो तुम्हारे मरने से भी जो है वो बदतर है ना। जब किसी सम्मानित व्यक्ति का अपयश हो जाता है, उसकी बेइज्जती बदनामी हो जाती है, तो वो उसके लिए बहुत ही जो है वो डेथ से भी वर्स्ट होता है, अगर कोई सम्मानजनित पर्सन हो, है ना, व्यक्ति हो उसके लिए। देखिए महाभारत के दौरान ना ये पांडवों की जो ख्याति है सब जगह फैल गई थी, खास करके अर्जुन की। अर्जुन ने विराट के युद्ध में अकेले ही पूरी कौरव सेना को हरा दिया था। जब लास्ट में इनका अज्ञातवास कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही गया था और उसके बाद में इनको दुर्योधन को पता चला तो उसने अटैक कर दिया था विराट पे। अर्जुन ने अकेले ही पूरी की पूरी आर्मी को हरा दिया था वहां पे। और अर्जुन जो थे वो स्वर्ग में भी गए थे और बहुत सारे दिव्यास्त्र जो है वो इंद्र से लेके आए थे। और इनफैक्ट भगवान शिव को भी जो है वो अर्जुन भगवान शिव वेश बदल करके आए थे इसके पास शिकारी का, और उनको भी अर्जुन ने बड़ी आसानी से हरा दिया था। तो भगवान से पशुपति अस्त्र मिला था शिव से अर्जुन को, तो उसकी ख्याति जो थी ना, मतलब सब जगह पे फैल गई थी। और इतने सम्मानित व्यक्ति के लिए, इतने बड़े व्यक्ति के लिए ऐसा युद्धा जो मतलब पूरे विश्व में अनपैरेलल्ड हो, जिसके जैसे पावर किसी के पास ना हो, उस पे अगर दाग लग जाए तो मतलब वो मृत्यु से भी जो है वो बढ़कर है, ठीक है। तो अ, भगवान ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारी अकीर्ति का जो चर्चा है सभी जगहों पे जो है वो होगी, है ना। ते तो मतलब एक एक जो क्षत्रिय होता है ना, क्षत्रिय के लिए खासकर जो लड़ने वाले मतलब क्षत्रिय होते हैं, उनके लिए बदनामी जो है वो वर्स देन डेथ ही कही गई है शास्त्रों में, है ना। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, जिसको मौत की सजा देनी थी उसकी बदनामी कर दो भैया, वर्स देन डेथ है, वो जिंदा भी रहेगा और उसकी बदनामी भी हो जाएगी। तो ऐसा करके कई बार उनकी मूंछ काट देते थे, कोई हराने वाला जो होता था आधे बाल काट देते थे, गंजा कर देते थे। बदनामी करने के अलग अलग उनके तरीके थे, बट जो भी एक सम्मानित व्यक्ति के लिए जो है वो ये जो चीज है बिल्कुल भी अकीर्ति जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे, आप ध्यान से सुनिएगा। वो ये है कि जिस भी व्यक्ति की बदनामी हो रही है ना, उसकी चर्चा करने में हमें बहुत स्वाद आता है, अगर आपने ये देखा है। सही बोल रहा हूँ ना। मतलब किसी का कुछ अपयश है, किसी का कुछ उसने गलत कर दिया है, कुछ समाज के अनुसार उसने सही नहीं किया है, उसकी चर्चा करने में हमें बहुत स्वाद आता है। आता कि नहीं आता? अच्छा लगता आता बिल्कुल। है ना। हम बड़े इंटरेस्ट लेकर ये सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं, राइट। पर देखिए संत एक जो थे वो ऐसा बता रहे थे कि किसी की भी अगर किसी ने कोई गलती कर दी है या कुछ कर दिया है, उसकी चर्चा हमें ना नहीं करनी चाहिए। किसी की अकीर्ति की चर्चा करना जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है ना। तो कहते हैं कि अगर किसी जगह पे बहुत सारा विष्ठा पड़ा हुआ है ना, बहुत सारा विष्ठा पड़ा हुआ है, और उसको अगर हम लोग नेगेटिव न्यूज़ को अगर हम इस तरीके से फैलाते हैं जैसे आजकल की न्यूज़ है, वो मोस्टली जो है वो नेगेटिव ही दिखाती है। जहाँ पे कुछ अच्छा हो रहा हो बहुत कम दिखाया जाता है, पर जहाँ पे कुछ नेगेटिव हो जाता है उसको लोग भी बहुत स्वाद लेकर के देखते हैं, और सारी मैगजीन्स में और सब जगह पे ये चीज़ें बहुत भरी पड़ी रहती हैं। तो भगवान यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि इसकी जो चर्चा है ना, उसको नहीं करना चाहिए ज़्यादा, मतलब डिस्कस नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस हमें हम उस व्यक्ति की हेल्प करने की इंटेंशन से हों, है ना। तो एक संत जो है तो ऐसा बता रहे थे कि जो नेगेटिव न्यूज़ है वो विष्ठा को जो एक जगह पे पड़ा हुआ है सब जगह पे थोड़ा थोड़ा बांटने के समान है ना। सबको जो वो स्मेल वाली जो विष्ठा है वो हम लोग जो है वो बांट देंगे ना। तो सोशल मीडिया या फिर आजकल के ऐसे बहुत सारे साधन आ गए हैं जहाँ पे नेगेटिविटी और नेगेटिव न्यूज़ बहुत जल्दी फैलती है। तो हमें अपनी ओर से जो भी भगवत गीता को हृदय से फॉलो कर रहे हैं, उनको इतनी चीज़ का प्रयास करना चाहिए, किसी की अकीर्ति की चर्चा जो है वो ना कम करनी चाहिए। कहते हैं वी शुड टॉक टू पीपल, वी शुड नॉट टॉक अबाउट पीपल, राइट। टॉक टू पीपल
बट नॉट टॉक अबाउट पीपल। ठीक है, किसी व्यक्ति से सीधा बात करना बहुत अच्छा है, किसी व्यक्ति के बारे में बात करना अनटिल अनलेस हमारी इंटेंशन उसकी हेल्प करने की है, उससे बात करना वो ठीक नहीं है। यहाँ पे शास्त्रों में इसको प्रजल्प कहते हैं। प्रजल्प माने जो अननेसेसरी टॉक्स हैं, काफी काफी देर तक लोग गप्पे लगाने लगे रहते हैं, राइट। तो उसके बजाय हम लोग अगर भगवत गीता के जो अच्छे अच्छे लेसन हैं जो लाइफ में हमें अपलिफ्ट करते हैं, हमारी चेतना को जो है शुद्ध करते हैं, हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, डिटरमिन्ड बनाते हैं, करेजियस बनाते हैं, इन सब चीज़ों की जो है वो चर्चा हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा चित्त भी शुद्ध होता है और हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, है ना। तो इट इज़ लाइक हमारे अंदर में बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं जो नेगेटिव है, जो गंदे विचारों वाली बॉल्स हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं, अच्छे विचारों वाली बॉल्स ज़्यादा हो जाती हैं। तो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आप कोई भी बॉल लेकर के विचार लेकर के निकालोगे तो अच्छे विचार निकलने के चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, है ना। तो हमारे अंदर में नेगेटिविटी इतनी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमने नेगेटिव विचारों को बहुत बढ़ावा दे रखा है अपने अंदर, है ना। तो इसलिए हमें किसी के बारे में भी कोई भी चर्चा करनी चाहिए, लेट अस डिस्कस देयर गुड क्वालिटीज, है ना, नॉट देयर बैड क्वालिटीज। गुड क्वालिटीज की हम लोग चर्चा करेंगे तो अपने आप भी अच्छे विचारों का वर्धन होगा। और पंजाबी में कहते हैं ना, माड़े बंदे विच भी कोई गुण चंगा होवेगा। कोई कितना भी खराब हो उसमें कोई ना कोई एक बात अच्छी रहेगी। तो लेट अस ट्राई टू कैच दैट गुड थिंग इन एनी पर्सन, और उसकी अकीर्ति की चर्चा ना करते हुए उसके बारे में अच्छा जो हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करें, उसकी अच्छी क्वालिटीज लेने का प्रयास करें। निश्चित रूप से भगवान जो हृदय में विराजमान है वो बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो किसी की अकीर्ति की चर्चा जो है वो हमें जो है वो भगवत गीता के स्टूडेंट को एटलीस्ट जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है जी, तो समय भी हो गया है, इसके साथ में हम इस सेशन को अभी तक यहाँ पे एंड करेंगे। अभी हम लोग हरि नाम पे आ जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक अभी? जी भैया, भैया लास्ट टाइम मैं मंदिर में गई थी, मैंने ब्लैक कलर की ड्रेसेस वेयर करी थी, ओवरऑल सारा ही ब्लैक था। तो किसी ने मुझे कहा कि आपने ब्लैक रंग के कपड़े डाले हैं, जब मंदिर में आना है तो ब्लैक रंग के कपड़े नहीं डालने। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, बट मेरे मन में यही था कि जो मतलब जो हमारे भगवान जी हैं वो खुद ही काले हैं, देन हमें काले कपड़े डालने से कुछ वो तो नहीं है, बट मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया। बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारा एक रूल हमेशा रहना चाहिए, नो रिटेलिएशन इज द बेस्ट रिटेलिएशन। हम जी जी भैया। बड़ा हमें हम कुछ बोल रहे हैं, हम लोग उनकी बात मान लेंगे, ठीक है जी, जैसा आप कहें वो ठीक है। और प्रयास करें कि देखिए इन जनरल काले कपड़े को मतलब जो है वो शुभ नहीं मानते हैं एक तरीके से। तो उसके लिए वो कहते हैं मतलब पूरे ही काले पहन लिए तो वो थोड़ा सा उनको लग गया रहेगा। बट आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कोई भी उनको रिटेलिएट नहीं किया, कोई भी उनको जवाब नहीं दिया। अगर आपसे वो बड़े हैं तो भी और छोटे हैं तो भी। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो भी भगवत गीता को फॉलो करते हैं। हमें ट्राई करना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों को छोटा रह करके ही खत्म कर दिया जाए, है ना। नहीं है तो मन में अगर हम लोग रिप्लाई कर दें तो मन में वो बात दौड़ती रहती है, और अगली बार में जब भी मौका मिलेगा मैं उनको ऐसा जवाब दूंगा या दूंगी, ऐसा करके मन में भाव आ जाते हैं। बट जी भैया। ये भैया बट ब्लैक पहनने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारे राधे ही काले हैं जिनको हम मान के चले हैं। देखिए, भगवान जो करते हैं और हम जो करते हैं उसमें बहुत अंतर है। ठीक है, जी जी। भगवान जो है वो विभु हैं, हम जो है वो अणु हैं। भगवान 16,108 रानियों के साथ विवाह कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। करेक्ट। भगवान एक वो पर्वत पे एक उंगली पे पर्वत को उठा सकते हैं, हम नहीं उठा सकते। तो जो चीजें भगवान पे लागू होती हैं वो हमारे पे नहीं होती। ठीक है, बट इन जनरल एज ए शिष्टाचार जो है वो हम लोग अगर देखें तो मेरी दृष्टि से पूरा ब्लैक अगर हम लोग अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है ना। जैसे हमारे इस्कॉन के मंदिरों में जो भी ड्रेस पहनी जाती है वो मतलब प्रभु जी जो है वो वाइट, जनरली वाइट या कलरफुल, कोई और कलरफुल जो है कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, उससे बहुत अच्छा लगता है मतलब ड्रेस। इन जनरल मैं बता रहा हूँ। और मतलब एज सच मेरी स्मृति में एज सच कुछ मुझे ज्ञात नहीं है कि पर्टिकुलरली ब्लैक पहनने से वो होता है। बट एक शिष्टाचार की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, ऐसा है। भैया फिर तो व्हाइट में भी ऑब्जेक्शन ही करते हैं ये लोग, व्हाइट भी नहीं पहने देते। तो आप फिर क्या कहें, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, फिर हम लोग उनको मतलब दूर से प्रणाम करके ठीक है जी, जो आप कहते हैं वहां पे हाँ हाँ बोलते जाए, बोल दीजिए और अपना काम करते चलिए। वो वही भैया। देखिए दृष्टि देखने की ऐसी है कि वो आपके सेवा भाव को नहीं देखेंगे, और उस चीज को देखेंगे जो कि मतलब इट इज देयर चॉइस, राइट, वो क्या चूज करना चाह रहे हैं। दुनिया जो है वो आप क्या सेवा कर रहे हैं उसको नहीं देखती,
वो आप में इतनी बड़ी एक सफेद चादर हो ना, उसमें एक पेन के पॉइंट जितना काला निशान हो, वो काले निशान को देखेगी, वो पूरी सफेद चादर को नहीं देखेगी। इसलिए इन बातों का जो है ना, वो बुरा नहीं मानना चाहिए। यस, बहुत अच्छा। तो वही है, हमारी दृष्टि में हमें गुड क्वालिटीज देखनी है, अदर्स आर फ्री फॉर देयर चॉइस, है ना। तो भगवान ने हमें चॉइस देने का फ्रीडम दिया है, तो हम किन अच्छी चॉइस को चूज करते हैं वो हमारे ऊपर है। ठीक है जी। कोई और Yes, yes, प्रश्न yes. किसी का? सर एक आपने अपने थ्री श्लोक में हमने डिस्कस किया था, आपने बताया था कि मतलब हमें एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, अच्छा पिता, सबकी भूमिका अच्छे से निभाना चाहिए, जी और वो हम सारा प्रयास करते भी हैं, हमेशा कोशिश अपनी तरफ से बेस्ट करते हैं। लेकिन कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि यार काश मैं मतलब कि मैंने ये डिसीजन लिया होता, मतलब सब कुछ छोड़ करके, मतलब जैसे मर्जी का मैंने शादी किया होता जहाँ घर वालों ने नहीं किया हो, मतलब मर्जी से मैंने ये किया होता सब कुछ छोड़ छाड़ करके। तो उसका मतलब सभी मतलब नैतिकता के तौर पे तो ये सब चीजें ठीक है, लेकिन कई बार वो मतलब पछतावा ऐसा रहता है कि काश मैंने ऐसे किया तो उसका सर कैसे हम वो कर सकते हैं सामंजस्य स्थापित? देखिए, मतलब जो आपका पर्टिकुलर सवाल है ना, उसके रिलेशन में ही जवाब दूंगा कि कहते हैं तीन चीजों से हमें लाइफ में हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए, है ना। जी। स्वदारे भोजने, और क्या था, स्वदारे भोजने जने, कुछ तो था। बट उसमें एक बोलते हैं कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है ना, उससे हमें जो है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ओनली फॉर लाइफ पार्टनर से संबंधित नहीं है। ओके। जैसे कि कुछ भी, जैसे कि एक अच्छा बेटा होने के नाते मैंने पूरा सब कुछ मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ बेस्ट सब कुछ किया, हाँ जी। और उसके इन सब कुछ के बावजूद भी मतलब लाइफ में आखिर सेटिस्फिकेशन नहीं हो पाता कि यार कि कहीं न कहीं मतलब अपना मैनेजमेंट में कैसे भी मान लो कि यार अभी जैसे कि सर्विस वगैरह कहीं हमारा थोड़ा मतलब मैं पर्सनली नहीं, वैसे मैं आपसे मतलब पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इसके बावजूद भी जैसे धर्म और नैतिकता के आधार पे हम सारे डिसीजन लेते हैं कि यार एक अच्छा बेटा, अच्छा पिता, अच्छा सब कुछ बनने का, लेकिन फिर भी मतलब उसका कोई इतना नहीं। विशेष वो नहीं होता है, सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि वाली कहानी। हाँ, मतलब आप ऐसा बोल रहे हो सारे धर्म अच्छे से निभाने के बाद बावजूद भी मन में संतुष्टि क्यों नहीं है, ऐसा बोल रहे हाँ, मतलब कहीं ऐसे हो जाता है कि यार मतलब और भी इसको बेस्ट कर सकते थे, क्योंकि फिर हो सकता है अगले वाले भी जो घर वाले हैं, हो? हाँ, भाई हैं, सब मैं वो आपका प्रश्न नहीं हो समझ पाते गया। हैं। देखिए, अगर जी, जी। आपने अपना बेस्ट किया है, तो यकीन मानिए भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। इफ़ यू नो कि आपने जितना कर सकते थे भरसक प्रयास किया है, तो भगवान डेफ़िनेटली आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आप अपनी पति होने की, पत्नी होने की, या कोई भी आपकी जो स्वधर्म है, उसको आप अच्छे से निभा रहे हैं, तो भगवान डेफ़िनेटली प्रसन्न रहेंगे। बात रही असंतुष्टि की, तो वहाँ पे मन की बात आ जाती है कि तो मन जो है ना, हमारा बेस्ट करने के बावजूद भी मन की ऐसी आदत है, वो नेगेटिवली ढूँढेगा। जैसे अभी बबीता माता जी का उन्होंने बोला कि उन्होंने नेगेटिव ही ढूंढा, तो जो व्यक्ति दूसरे में नेगेटिव तलाशता है ना, तो वो मन से उत्पन्न होती है। तो मन की आदत ही ऐसी है कि उसने नेगेटिव ही ढूंढना है। तो मन जो हमारे अंदर में बैठा हुआ है ना, सब कुछ करने के बावजूद भी आ, हमें किसी ना किसी चीज को लेकर के डिससेटिस्फेक्शन लाइफ में रहेगी ही रहेगी। तो कहते हैं ना, नहीं यस्मिन हमें, कष्टम। हाँ जी। पर जैसे मैं शुरू से मैंने बहुत कम एज में ज्वाइन कर लिया, सर्विस ज्वाइन किया, घर वालों के लिए इतना सब कुछ मतलब अपने से ऊपर रखा कि पेरेंट्स, भाई बहन, सब कुछ, नैतिकता, सारी चीजें, मतलब जो एक बच्चे को जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा सब कुछ किया। हाँ जी। लेकिन अब वो सब धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग, सिस्टर शादी होकर के वो चले गई, वो अपने बच्चों में मस्त, भाई वो बड़े हो गए, वो भी अपने उसमें मस्त, और माता पिता भी को भी कोई खास हालांकि है उनको की, लेकिन फिर भी सब अपने अपने उसमें मस्त हो गए। वो जो किया है वो सब कुछ मतलब वो कोई शायद किसी के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका, और वो मतलब एक मैंने मेरा फर्ज निभाया, लेकिन वो सब अपनी अपनी लाइफ में फिर से मस्त हो गए। हाँ, तो देखिए, मैं जहाँ तक आपके जो क्वेश्चन है उसको समझ रहा हूँ, कि देखिए, लाइफ में आप बोल रहे जी, हैं कि रेसिप्रोकेशन नहीं है, मुझे वो प्रेम उनसे नहीं मिल पा रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट, जी, जी। है ना। तो मतलब हाँ, देखिए, दुनिया में ना ओवरऑल कृतज्ञता का बहुत अभाव है। जो भी हम लोग किसी के लिए करते हैं ना, उसके लिए कृतज्ञता होना बड़ा जरूरी है। आपको इस बात की प्रसन्नता रहनी चाहिए कि मैंने शास्त्र अनुसार अपना जो जीवन जो है वो जिया है, उससे आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो सबसे बड़ी है, राइट। और अभी जी, आप क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान जो है वो सुनने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सब कुछ करने में आपका जो इंटरेस्ट है, तो यकीन मानिए भगवान आपकी इस फीलिंग को डेफिनेटली फुलफिल करेंगे। ठीक है। जो भी गैप्स जी। हमें इधर से नहीं मिलते हैं ना, तो जो एक आध्यात्मिक परिवार जैसा हमारा गीता जीवन का यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग ओवर द टाइम हम लोग देखेंगे कि हम आपस में अपने एक्सचेंजेस को देखते हुए इतने अच्छे से ये जब जो कमियां ना भगवान पूरी करते हैं हमारे लिए, करेक्ट।
तो क्योंकि हम अपने मन को जब भगवान की तरफ लगा देते हैं ना, जैसे मैं बता रहा था, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, तो भगवान अगर हमारे से प्रसन्न हो जाएंगे ना, आप अपने आप ही देखेंगे कि आपके अंदर में वो सेटिस्फैक्शन, जो गैप आपको जो दिख रहा है, जो वॉइड आपको जो दिख रहा है, वो अपने आप फिलअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भक्ति का मार्ग ही जो है वो ऐसा बहुत फुलफिलिंग है, बहुत अपलिफ्टिंग है, हमारे मन को भर देता है ये कृतज्ञता से, है ना। तो आप इन सब चीज़ों को अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वो जो है वो फील आएगी, और प्रैक्टिकल लेवल पे अपने अंदर में ये संतुष्टि रखिए कि मैंने अपना जो धर्म है वो बहुत अच्छे से निभाया है। उसके उससे क्या होगा, आपको अपने आप में सेटिस्फेक्शन होगी, उनकी उनके ऊपर है, उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, राइट। जो जी प्रेयर हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तो जो वो रेसिप्रोकेशन देना चाह रहे हैं वो उनके ऊपर है, उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर जहाँ पे हमारा कंट्रोल था हमने पूरा अच्छे से निभाया है। तो इसलिए हम लोग सिर ऊंचा करके भगवान के सामने जा सकते हैं कि हे प्रभु, मैंने जितना प्रयास किया था अपनी ओर से लाइफ में अपनी ड्यूटीज को निभाने का, मैंने वो भरसक किया है, बाकी अभी आपके ऊपर है ना। तो भगवान जो है वो अलग तरीके से उसको रेसिप्रोकेट करेंगे आपके लाइफ में, यकीन मानिए। जी ठीक है, जी ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जी समय की कमी है। ये देखिए केवलाष्टकम हम लोग को पढ़ रहे थे, तो केवलाष्टकम जो है वो भगवान का जो नाम का महत्व है उसको बता रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग वर्स नंबर 5 को जो है वो पढ़ेंगे। मैं 1 to 4 सारे रिसाइट कर दूंगा, 1 to 5 सारे रिसाइट करूंगा, 5 का मीनिंग को ही पढ़ेगा, और उसके बाद हम नाम जप को, मैं उसके बारे में छोटा सा कुछ बताऊंगा, फिर नाम जप को शुरू करेंगे। मधुरम मधुरेभ्योऽपि ये मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्, अब्रह्मास्ताम्बपर्यन्ताम् सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरिर्नामैव केवलम्, सगुरु सपिता चापि समता बन्धवोऽपि सह, शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुम्, हरिर्नामैव केवलम्, निःश्वासेनाहि विश्वासा, कदा रुद्धो भविष्याति, कीर्तनीयामतो बाल्यात्, हरिर्नामैव केवलम्, हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः, गायन्ति भक्तिभावेन, हरिर्नामैव केवलम्, गायन्ति भक्तिभावेन, हरिर्नामैव केवलम्। कोई मीनिंग पड़ेगा इसका, वर्स नंबर 5 का, प्लीज। Lord Hari eternally dwells in that place where truly exalted, spiritually advanced souls sing in the mood of pure devotion. The holy name of Sri Hari alone is everything. हरि सदा वसे तत्र, भगवान वहां पे निवास करते हैं, कहाँ पे, यत्र भागवता जना, जहाँ पे भागवत लोग भगवान की जो है ना गायंती भक्ति, भक्ति भाव से जो भगवान की कथा को सुनते हैं, भगवान की कथा को कहते हैं, वहां पे भगवान हमेशा निवास जो करते हैं। इसलिए क्या है, हरिर नाम एव केवलम, भगवान का नाम ही जो है वो ये सब कुछ है। देखिए हमें मंदिर जाने के लिए जो है वो प्रयास करना पड़ता है,
पर अगर भगवान को अपनी जीवा पे बुलाना है वो सबसे इजी है। तो उससे उसके लिए क्या मार्ग है? उसके लिए भगवान का नाम लेने का मार्ग ही सबसे सरल है। सब वेरी वेरी इजी फॉर अस टू एक्चुअली टेक द नेम ऑफ लॉर्ड हरि अपनी जीवा के माध्यम से, है ना। तो भगवान के नाम को जब हम लोग जाप करते हैं तो भगवान अपने आप ही जो है वो हमारी जीवा पे आ जाते हैं। कहते हैं, ना हम वैसामी वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा तत्र यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान पद्म पुराण में क्या बोलते हैं? ना हम वसामि वैकुंठे, में वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। योगी नाम हृदयेषु वा, योगियों के हृदय में वास नहीं करता हूँ। यद गायन्ति मद्भक्ता, जहां पे मेरे भक्त जो है वो इकट्ठे होकर भगवान मेरा नाम लेते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा, वहां पे मैं तिष्ठा मतलब वहां पे मैं निवास करता हूँ। तो हमारी जीवा पे भगवान जो है वो निवास करते हैं कब? जब हम भगवान का नाम लेने का प्रयास करते हैं। वेरी वेरी इजी। भगवान को अपने जीवा पे बुलाना है तो क्या करो? भगवान का नाम लो। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज अभी अपना अनम्यूट करके एक माला जो है वो जाप कीजिए मेरे साथ में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, और आप मेरे साथ में जो है वो नाम जप जो है वो कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम
राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण राम हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सेशन थोड़ा लंबा चला गया तो कोशिश करें समय का पूरा यूज करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका और अगले संडे को मिलेंगे हम लोग 11 बजे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा भैया।